हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार श्यामदेव एजुकेशन पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, उनकी सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, एक कॉपी में आराम से इन क्वेश्चन को अच्छे से नोट करते चलना और अच्छे से इनको तैयार कर लेना। ठीक है, जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो ये सारे क्वेश्चन को रिकॉल करके जाना, अच्छे से एक बार प्रॉपर तैयार करके जाना। ठीक, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन दो दो तीन तीन बार पूछे गए क्वेश्चन है एग्जाम में, और कई कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 6 से 7 बार पूछे गए। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। ठीक, बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और जितने भी वीडियो आए सारे क्वेश्चन को आपको उनको क्या करना है, एक जगह अच्छे से नोट करना। ठीक है, और आप इन वीडियो को देखने के बाद जो भी क्वेश्चन आपके डाउट में भी है, कुछ क्वेश्चन ऐसे कोई टॉपिक है जो आपको नहीं आते समझ में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और मैं उस पर क्या करूंगा, जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका डिटरमिनेंट का है, स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस क्वेश्चन से जितने भी कॉन्सेप्ट, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे उससे कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बाद देखोगे कि हाँ वाकई भी इस क्वेश्चन से जुड़े हुए क्वेश्चन है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो लेकिन इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपको सिद्ध करना है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा इक्वल टू 0 लाना है। ठीक है, जहां पे कह रहा है ओमेगा एक इकाई का घनमूल है। ठीक है, ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक, चलिए तो कैसे करेंगे इसका हल, देखिए ध्यान से समझना। एक चीज समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो जैसे 3 नंबर है, मान लो ए बी और सी, ये 3 नंबर हैं। ठीक है, अगर ये साइक्लिक में, साइक्लिक का मतलब चक्रीय होते हैं, अगर ए से बी जाओ, बी से सी जाओ, सी से ए जाओ, यही 3 नंबर बार बार आते रहे, बार बार आते रहे, लेकिन बस इनका स्थान चेंज होते रहे, तो उनको साइक्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चक्री। तो ऐसे में क्या करते हैं, या तो C1 के प्लेस पे या R1 के प्लेस पे तीनों कॉलम को या तीनों रो को एक बार में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, ये साइक्लिक में है। साइक्लिक में वही मतलब 3 टर्म है, बार बार बस प्लेस चेंज हो रहा है, स्थान बदल रहा है, तो ये चक्री है। चक्री में क्या करेंगे, आप C1 के प्लेस पर देखो, C1 के स्थान पे क्या करोगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, और यहाँ लिखोगे करने पर। ठीक है, आप जैसे मैं करा रहा हूँ ऐसे करके आओगे तो पूरे पूरे आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, और आपको एक भी नंबर इसमें कटने वाला नहीं है। चलिए C1 C2 C3 को ऐड करते हैं, तो देखो इनको आपस में जोड़ोगे तो 1 प्लस ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे इसको जोड़ के 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये तो हमने C1 के स्थान पे तीनों को जोड़ दिया। C2 और C3 में कुछ नहीं किया, तो ऐसे ही लिख दो, ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ये 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। ठीक है, अब आपको ये 0 लाना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे LHS। हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, LHS। ठीक, चलिए ये ABC साइक्लिक, ये तो आप जान गए हो। अब थोड़ी सी बात ओमेगा पे कर लेते हैं। ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसमें आपको फॉर्मूले याद हैं, ओमेगा क्यू का मान क्या होता है 1, ओमेगा क्यू का मान क्या होता है 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर में क्या होता है 0। यहाँ से 3 रिजल्ट अपने आप में आते हैं। अगर 1 प्लस ओमेगा का मान निकाले 1 प्लस ओमेगा, तो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो एक रिजल्ट ये होता है। अगर हम लोग मान लो 1 प्लस ओमेगा निकाल लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकाले, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये देखो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकाले, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो उधर जाके माइनस ओमेगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा हो लेकिन लिख लेना माइनस ओमेगा। ठीक है, तो ये 3 रिजल्ट आते हैं। तो देखो आप जानते हो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है 0। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़ेंगे इसको अच्छे से। ठीक, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा, लेकिन नहीं पता है तो ये देख लीजिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, ऐसे इसका मान क्या हो गया 0, ऐसे इसका मान क्या हो गया 0, ये तीनों तो 0 हो गए। ये बचा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। ठीक है, अब आप एक चीज जानते हो डिटरमिनेंट पे, सारणिक में अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, सारे अवयव क्या हो जाए 0, तो उस पूरे सारणिक का मान क्या हो जाता है 0। क्या लिख दूंगा यहाँ पे, C1 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि C1 क्या है, C1 के सारे एलिमेंट क्या है 0 0। यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखना चाहो प्रॉपर्टी लिख दोगे, क्या लिखोगे, क्योंकि डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे अवयव अगर शून्य होते हैं तो सारणिक का मान क्या होता है 0, बराबर में क्या लिखोगे RHS। ठीक है, या प्रॉपर्टी जरूर लिखोगे। ठीक है, तभी आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो आइए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आपको कह रहा है कि सिद्ध करना है A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए
बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। ये मैं बोल रहा हूँ, ये आपको दिख रहा होगा कि वही चीज बार बार रिपीट हो रही है, बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, बस प्लेस आपस में चेंज हो रहा है। प्लेस चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये साइक्लिक है यानी चक्रीय। ठीक है, आपको रिजल्ट क्या लाना है, 0। तो चक्रीय में हमने बताया था या तो C1 के प्लेस पे आप तीनों को जोड़ दो, C1 प्लस C2 प्लस C3 करने पर, या फिर R1 के प्लेस पे। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अब देखो यहाँ पे जोड़ेंगे इनको, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी और प्लस सी माइनस ए। C1 के प्लेस पे हमने इनको जोड़ा, ऐसे इसको जोड़ो, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस सी, ऐसे इनको ऐड करेंगे तो सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे प्लस है सॉरी, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ठीक है, ये तो हमने क्या किया, इनको आपस में जोड़ के लिख दिया। ये बाकी ऐसे ही लिख दो, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। ठीक है, अब देखो एक चीज आपको पता है कि प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये भाई भाई कट गए और ये इनसे कट गए, ये इनसे कट गए, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0। ऐसे ये देखो आपस में कट जाएंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगी, ये भी आपस में कट जाएंगे तो 0। तो यहाँ पे आप 0 0 0 लिख सकते हो। बाकी इन तीनों को ऐसे ही लिख दोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिख के दिखाना है, इनको ऐसे ही लिख दो। अब वही बात कि सारणी में किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे अवयव 0 हो तो उसका पूरे का मान क्या हो जाता है, 0। चूंकि यहाँ लिख दोगे C1 बराबर 0 और यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टी लिखोगे कि किस सारणिक में किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे लिमिट शून्य होने पर क्या होता है, सारणिक का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी बच्चों समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 4 नंबर में पूछा जाता है इसी प्रॉपर्टी पे बेस। ठीक है, तो चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है सिद्ध करो ए बी सी बी सी ए बी इक्वल टू 3ABC माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि अगर पद चक्रीय है तो C1 के स्थान पे R1 के स्थान पे आपस में जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखो ए बी सी वही टर्म है, बस प्लेस बदल दिए, स्थान बदल बदल के लिख दिए। तो आप ये यहाँ से देखो, इधर से करना शुरू करते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे C1 के प्लेस पे C1 प्लस C2 प्लस C3 करने पर। ठीक है, ध्यान से समझते चलना। तो देखो यहाँ पे इनको ऐड कर दो, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ऐसे ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और ये वाला जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अगर स्पीड आपको थोड़ी ज्यादा लग रही हो तो आप क्या करो, वीडियो को थोड़ा कम मतलब उसमें स्पीड में देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा क्या हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है अपने आप जानते होगे। ठीक है, आप कमेंट में बता देना जैसा भी लग रहा हो, कम लग रही है या ज्यादा लग रही है कमेंट करना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अगले वीडियो में उसको कुछ कम ज्यादा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर लिए। बाकी दोनों को ऐसे लिख लो, बी सी ए और सी ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने एक बात बताई थी, इनका मान अभी अभी पिछले क्वेश्चन में 0 हो रहा था, यहाँ पे तो 0 हो नहीं रहा है। तो सारणिक की दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा सबसे बड़ा तरीका यही होता है सॉल्व करने का कि जब भी आपको किसी रो में या किसी कॉलम में कुछ कॉमन दिख जाए तो सबसे पहले बाहर निकालो, कॉमन चीज सबसे पहले बाहर निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो C1 में, इस C1 में क्या कॉमन मिल रहा है आपको, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी। तो इसको बाहर निकाल लिया हमने, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1, ये बी सी ए और ये आपका सी ए बी। ठीक है, इतना सॉल्व कर लिया। अब आप एक चीज देखो कि सारणी को सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी बात ये होती है कि सबसे ज्यादा आप 0 बना लो, प्रसार करने में आसानी हो जाती है, जितने ज्यादा आप 0 बना सकते हो। ठीक है, तो 0 बनाने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो अगल बगल 2 एलिमेंट सेम है, ये 1 और ये 1, ये 1 और ये 1, तो इनको घटाने पे 0 बन जाएगा। तो आप क्या लिखोगे कि R1 के प्लेस पे इससे ये घटाएंगे, R1 माइनस R2 एंड R2 के प्लेस पे R2 माइनस का R3 करने पर। ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो चलिए इधर कर देते हैं। ठीक, कुछ कम पड़ेगा तो थोड़ा मिटा देंगे। ये a प्लस बी प्लस सी तो था ही, a प्लस बी प्लस सी था बाहर। अब इसको घटाओगे तो 1 से 1 घटाएंगे तो 0, यहाँ इस 1 से 1 घटाएंगे तो 0, यहाँ b से c घटाएंगे तो b माइनस सी और c से a घटाएंगे तो c माइनस का a, यहाँ पे c माइनस a और a से b घट जाएगा तो a माइनस का b। ठीक, हमने R1 और R2 चेंज किए, R1 और R2 चेंज किए। ठीक है, तो R3 वैसे ही लिख देंगे, 1 a और b। ओके, अब देखो 2 0 बन गए, 2 या 3 0 बन जाए, 2 0 बन जाए, 2 से ज्यादा जितने भी 0 बन जाए बहुत ही आसान है, कम से कम 2 बन जाए तो वहीं से आप प्रसार कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो ये C1, तो C1 द्वारा यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रसार, C1 द्वारा प्रसार करने पर। ठीक है,
कम से कम 2 जीरो बन जाए, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो बाहर a प्लस बी प्लस सी तो है ही, इसको लिखेंगे। यहाँ पे देखो ये जीरो है, अच्छा जीरो के साथ अंदर जो भी आएगा सब जीरो हो जाएगा। यहाँ पे चिन्ह क्या होंगे, प्लस माइनस प्लस, माइनस जीरो, जीरो के साथ कुछ भी लेंगे अंदर सब माइनस हो जाएगा। अब क्या बचा, प्लस वन। तो वन के साथ हम क्या लेंगे, ध्यान से देखो, ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, आपका बचेगा क्या, बी माइनस सी, सी माइनस का ए, सी माइनस ए और ए माइनस बी। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी, इसको भूल जाओ, ये बचा क्या, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लो, वन का मल्टीप्लाई तो वही रहेगा तो वन भी हट जाएगा। ए का मल्टीप्लाई ए बी, ए का मल्टीप्लाई माइनस का ए सी, माइनस का बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी सी। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद क्या लगाते हैं, माइनस, जब इनका मल्टीप्लाई, इनका पहले मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई, तो अब यहाँ पे देखो माइनस है तो ब्रैकेट लगा के सी इंटू सी, सी स्क्वायर माइनस का ए सी, अब माइनस का यहाँ पे ए सी हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा ए बी माइनस का ए सी माइनस का बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस का ए सी, प्लस का ए सी और माइनस प्लस माइनस का ए स्क्वायर। ठीक, समझ आ रहा है। अब देखो कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं तो आपस में ऐड कर दो। तो देखो कुछ कट रहा होगा शायद, यहाँ पे माइनस का ए सी है और ये प्लस का ए सी। ठीक है, कट गया। ये देखो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साथ में लिख लो, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, प्लस ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ये लिखा हमने। बाहर क्या था, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखो इस वाले ब्रैकेट से अगर माइनस कॉमन ले लो तो ये तीनों प्लस के हो जाएंगे और ये तीनों किसके हो जाएंगे, माइनस। तो वो माइनस हमने बाहर निकाल लिया, ये ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ये हो जाएंगे प्लस के ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ये माइनस के माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी। ठीक है, माइनस का सी। अब ये चीज ये लिखी है, ये चीज लिखी है, ये आपको याद होनी चाहिए। ये फॉर्मूला होता है किस चीज का, तो मिटा दें थोड़ा सा यहाँ पे, इधर वाला नोट कर लेना वीडियो को रोक के। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब ये जो फॉर्मूला होता है ये आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला होता है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3ab। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी। इसको हम ये लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3ab। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, नहीं है तो अब कर लेना। और बाहर यहाँ पे देखो माइनस लगा था, बाहर क्या लगा था, माइनस। ठीक है, तो माइनस का अगर अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये देखो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का है तो आगे लिख लो 3abc और ये सारे माइनस हो जाएंगे, माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का सी क्यू। देखो जो आपको चाहिए मिल गया, 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का सी क्यू। तो यही आपका क्या हो जाएगा, RHS, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है ये क्वेश्चन सारे आपको अच्छे से समझ में आएंगे। आज वीडियो को यहीं रोकते हैं क्योंकि वीडियो की ज़्यादा रेंज नहीं कर सकते हैं, इसी में आपका 10 से 15 मिनट का हो गया और इतने ही बड़े बड़े वीडियो में अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और 3 से 4 क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करूंगा जो आप प्रॉपर नोट करते रहना। ठीक, आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और आने वाले हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे जितने भी मैं सीरीज में कराऊंगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहना और जो भी टॉपिक आपको मैं बता दूं जो कंप्लीट नहीं है, जो आपको अच्छे से नहीं आते हैं, तो कमेंट में जरूर कमेंट करना, तो मैं उनको भी करा दूंगा। ठीक है, और ये सीरीज हम लोग की रेगुलर चलती रहेगी। ठीक है, तो आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करना। ठीक, थैंक यू, जय हिंद।